हेलो। चलो आज मैं आप लोग के साथ एक और हीलिंग लैम्प को शेयर करती हूँ, है ना। तो ये जो हीलिंग लैम्प है इसे एनर्जी हीलिंग लैम्प कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए। आपको कुछ भी हील अगर करना है तो एनर्जी इसमें हम लोग दे करके इस लैम्प को यूज़ करते हैं अपने आप को उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस क्राइसिस से निकलने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी हीलिंग लैम्प। अब ये लैम्प जो है मार्केट में इसे आप कैम्फर हीलिंग लैम्प भी कह सकते हो। ये बहुत प्रचलित हो चुका है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तरह तरह का अपने उपाय के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये देखो इसका कंपोनेंट्स, ये होता है बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा ये कॉपर का पात्र मिलता है जिसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा स्प्रिंग है जिसमें इसका बाती रहता है। मैंने इसमें कॉटन का ऑलरेडी डाल दिया है ना, दिवाली के समय में हम बाती बनाते हैं, तो वो एक बाती है। ये इसकी ढक्कन है और ये बेसिकली इसमें हम पानी डालते हैं और पानी में 3/4 भरेंगे इसको, और इसमें कैम्फर डालते हैं, वो कपूर। कौन सा कपूर, वो भीमसेनी की कपूर जो होता है ना, जो पूजा में लगती है, बस उस कपूर को ही हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी वो जो घरों में यूज़ करते हैं ना, वो कीड़ा मकोड़ा भगाने के लिए कपड़ा सब में, वो वाला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग काम कैसे करते हैं इसके साथ में, ये जो है ये एक पेपर आप देख रहे हो नीचे में, ये आपके जो A4 साइज़ पेपर होती है ना, उस पर आप अपना इंटेंशन लिखोगे, ठीक है। आपको जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसमें वो आप यूज़ करोगे और उसमें आप हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एफर्मेशंस लिखेंगे उसको, उस टेंस को यूज़ करके, ठीक है। उस पेपर में लिख लेंगे। वो तो मैंने बताया ना कि मैं आपको लिखने सिखाऊंगी, तो वो बाद में सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि उसको लिखने के बाद में हम लैम्प को चार्ज करेंगे। अब जो रेकी हीलर्स है वो इस लैम्प को अपने पावर सिंबल से चार्ज करते हैं, ठीक है। पावर सिंबल से चार्ज करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोग क्लेंसिंग करते हैं लैम्प को। जितना बार भी हमको हीलिंग करना है तो हम इस लैम्प को क्लेंस करेंगे। जो नेगेटिव एनर्जी से अब्जॉर्ब कर चुका है उससे इसको पहले हम मुक्त करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो अपना आप चोकुरे, हम लोग का जो पावर सिंबल है, उसके साथ में हम एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे इसके पूरा लैम्प पर। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जब घुमाते हैं तो 3 बार आप घुमाओ, 5 बार घुमाओ, 7 बार घुमाओ, 9 बार घुमाओ, 21 बार तक भी आप घुमा सकते हो। आपको जैसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी मुसीबत का हीलिंग कर चुका है ये लैम्प, तो इसको उस तरह से हम आज़ाद करेंगे, शुद्ध करेंगे। हो गया। उसके बाद में शुद्ध करने के बाद में इसको हम फिर से दोबारा पावर सिंबल से इसको हम चार्ज करेंगे, एनर्जाइज देंगे इसको, एनर्जी यूनिवर्स के साथ में इसका एनर्जी को हम इसको अटैच करेंगे और उसके बाद में हम इसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद अपना इंटेंशन तो हमने डाला है, उस इंटेंशन को भी हम यूनिवर्स के साथ में चार्ज करते हैं और उसके बाद में हम इस लैम्प को लाइट कर देंगे, जला देंगे, है ना। आप अब देख रहे हो ना, ये हो गई। इसके अंदर मैं दिखा रही हूँ क्या है। ये है पानी, पानी 3/4 है और इसके अंदर मेरे परिवार में 3 जन हैं, तो उसके नाम से मैंने 3 टुकड़ा भीमसेनी कपूर का डाल दिया है, ठीक है। अब ये मैंने बंद कर दिया, हो गई मेरी काम। इसको हम कंटिन्यूअस चार्जिंग के लिए छोड़ देंगे। फिर अब ये नीचे में जो है इसमें हम ऑयल डाल के जलाए थे ना, तो वो ऑयल जो है आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो,
तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन पूजा में क्योंकि हम तिल का यूज़ करते हैं ना, तो मैं भी इस लैम्प में तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो इसको आप जला लो और इसके बाद में इसको आप कंटिन्यूअस हीलिंग के लिए छोड़ दो। आप रात में जलाना चाहते हो सोने के बाद, सोने के पहले आप उसको रात भर जलेगा। ये 3 घंटा जलता है, 4 घंटा जलता है, कि जैसा आपका वो पात्र रहेगा छोटा वाला, तो उसके अनुसार तेल जैसा भी ये अब्जॉर्ब करेगा उस तरह ये जलेगा। ठीक है। अब इसको, अब जो रेकी हीलर नहीं है लेकिन उनको ये लैम्प को यूज़ करना है, ठीक है, रेकी बहुत लोग सीखना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे ना, वो बस इंटेंशन डालेंगे दोनों हाथों से परमात्मा से अपनी, जो भी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो ऐसा भी है, आप प्रेयर करिएगा और इसको चार्ज कीजिएगा। बोलिए आप अपने मर्जी से, अपने दिल से आप बोलिए कि इसको, मेरी प्रार्थनाएं इस दीपक के द्वारा आसमान तक चले जाए, है ना, ईश्वर के पास चले जाए, और इसको आप जला दो। आप इसको कभी भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रात में केवल आपको जलाना है, आप इसको कभी भी जला सकते हो। इस लैम्प को आप जब जलाओगे दिन के समय, सुबह में, आप अपना ड्यूटी के लिए जा रहे हो, आपने जला के आपने अपना काम के लिए चला गया, ये ऑटोमेटिक हीलिंग चलता है, इसका चलते रहता है इसका हीलिंग। ठीक है, आपको इसके बाद छोड़ देना है अपने इंटेंशंस को। तो ये, अब आप इसके लिए, बीमारी के लिए आप प्रेयर कर सकते हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके लिए आप कर सकते हो, जॉब के लिए कर सकते हैं, जितना भी हमारा इंटेंशंस होता है जिससे हमें जिसकी ज़रूरत होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे कि इस हीलिंग लैम्प के मदद से आप अपने घर का या कोई भी एरिया, जैसा आपको लग रहा है कुछ गलत है, कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, मुझे ट्रीटमेंट का ज़रूरत हो रहा है, तो आप एक एक चीज़ के लिए आप इसके लिए हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। आप जैसा कि मान लीजिए आज आपको लग रहा है कि मेरे घर में अगर कोई गड़बड़ है या घर में कोई बीमारी है, मेरे वास्तु ठीक नहीं है, तो उस वास्तु दोष को भी आप इससे ठीक कर सकते हो। ठीक है, उसका हीलिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि जहाँ वास्तु दोष आएगा वहाँ नेगेटिविटी बैठ जाता है आकर के। तो बेसिकली ये लैम्प नेगेटिविटी को भी काटता है। कैम्फर है ना, वो कपूर डाल रहे हैं, तो कपूर का काम होता है शुद्धिकरण करना, उस जगह के एनर्जीज को हटाना। ठीक है। अब जब आप, उसके लिए आप कर सकते हो, जब आप करोगे ना तो यहाँ नीचे में जो है, जैसा मैं इससे दिखा रही हूँ आपको, ये है ना, इसके पीछे में वो जम जाएगा, क्या बोलते हैं, सूट, कालिक नहीं होती है, वो जमने लगता है कभी कभी। इतना ज़्यादा एक एरिया में प्रॉब्लम अगर है तो इतना ज़्यादा वो जम जाएगा कि मतलब मनुष्य का शक्ल का रूप ले लेगा, कुछ शैतानी शक्ल ले लेगा, मतलब जानवर का शक्ल ले लेगा, ऐसा हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो ट्रीटमेंट के दौरान वो जिस तरह से वो अब्जॉर्ब कर रहा है नेगेटिविटी को, वो उसी तरह से वो चला जाएगा, उसमें वो शक्ल वगैरह जो भी आकृति है वो बनते जाता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप इसको जला के नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी। हर दिन जब तक कि वो कालिक नहीं ख़त्म हो जाती है ना, तब तक आपको इस लैम्प को कंटिन्यूअस जलाना है, मतलब हर दिन आपको इसको जलाना है उसी इंटेंशन के लिए। और पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 10 दिन भी वो जो जमा होती है कालिक, वो बहुत दिन रहती है। लेकिन धीरे 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 जैसे उस एरिया का नेगेटिविटी समाप्त हो रहा है, वो उस एरिया, वो आपका वो जो कालिक है वो घटने लगता है, कम होने लगता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब बिल्कुल आप दीपक जला रहे हो, अपना हीलिंग लैम्प आपकी जल रही है, लेकिन वहाँ पर नीचे कुछ भी जमा नहीं हो रहा है, ऐसा भी समय आता है। तब हम जानते हैं कि हमारा ये वाला इंटेंशन हील हो गया है, क्योंकि ये हीलिंग लैम्प है, मतलब वो ख़त्म हो गया है।
ठीक है। आप एक समय में बहुत सारे लैंप्स भी जला सकते हो अन्य प्रकार के अपना ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने घरों में अपने आप को, अपने आसपास को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को डिस्टेंट हीलिंग करने आए तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जो रेकी हीलर्स होते हैं तो वो मल्टीपल लोगों के लिए भी करते हैं, लेकिन जो रेकी जिन्होंने नहीं किया है और हीलिंग में जो नहीं करते हैं तो वो भी इसको अपना यूज़ के लिए, खुद का पर्सनल यूज़ के लिए, अपने परिवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नया चीज़ मैंने आज आपको बताया, हमारा जो हीलिंग्स में हो यूज़ हम करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको देख करके कुछ उपयोग अपने जीवन में अगर करते हो तो आपको भी आनंद हो, आपकी जीवन खुशहाल हो। चलो बाय।